तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपको जो गैमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसको एकदम जल्दी समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा क्रिंज रहेगा, तो समझने के लिए आप थोड़ा सा क्रिंज संभाल सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। स्टोरी लाइन में रहेगा, तो एक बार सुन लो, सुनने में क्या जाता है। उसके बाद ये सब देखेंगे अपन लोग बाद में, लास्ट में। तो सबसे पहले मान लो कि आपका जो बॉडी है वो एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर दो वर्कर्स हैं, टेस्टिस आप उसको बोल सकते हैं। जो टेस्टिस हैं वो वर्कर्स हैं, और जो आपका बॉडी है वो एक फैक्ट्री है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब वर्कर जो हैं वो कुछ काम तो करेंगे ना, तो क्या काम करते हैं? स्पर्म बनाने का काम करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म बनता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप जेनेसिस देख लें, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, के अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड रहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम रहते हैं। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट आप नाम से समझ सकते हैं कि साइट है वहाँ पर। तो साइट है मतलब सेल। तो वैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। इतना समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के अंदर। स्टेप 1 हो गया कि एक नॉर्मल बॉडी है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। और स्टेप 2 हो गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में क्या होता है? अब सेल क्या करेंगे? डिवाइड होंगे। मियोटिक डिवीज़न, डिवीज़न की बात हो रही है तो डिवाइड तो होगा ना। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 और 23 में, सॉरी, 23 और 23 में बढ़ जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। 23 और 23 में बढ़ जाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में। तो एक सेल से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब एक ये और एक ये। तो ये दो स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। इतना समझ आ गया। हर एक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। इतना समझ आ गया। 46 से 23 और 23 में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। अब स्टेप 4 में चलते हैं। फर्स्ट हो गया तो सेकंड भी आएगा। तो सेकंड मियोटिक डिवीज़न, इस पे क्या होगा? अब ये दोनों सेल फिर डिवाइड होते हैं, फिर डिवाइड होंगे। तो फिर डिवाइड होंगे तो क्या होगा? जो 2 से 4 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा। मतलब जो आप 23-23 थे वो अब क्या होंगे? 4 भागों में बटेंगे। एक डायग्राम देख लो, इससे आपको समझ आ जाएगा। 2n, 2n मतलब 46। 2n, n और n में कन्वर्ट होगा। n और n समझ गए ना? 23 ईच। ठीक है, इस पे भी 23 ईच। अब ये और n में बटेगा, ये और n में बटेगा, ये और n में बटेगा, ये और n में बटेगा। तो कितने बने? 4 बने। 2 से 4 बन रहे हैं ना। एक बार अच्छे से देख लो। 46, 23, 23 और ये सब नीचे जो है ना वो भी 23 ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस, और ये तो आपको बेसिक है, इसको पता रहना चाहिए, वरना ये सब बताने जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। 2n से nn बढ़ता है और n और फर्दर डिवाइड होता है तो वो 4 बन जाते हैं। ठीक है, तो 46 हो गया, 23 हो गया। अब 2 से 4 सेल बन गए। तो ये क्या है? सेकेंड मियोटिक डिवीज़न है। दोनों सेल फिर डिवाइड होंगे और 4 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पर्मेटिड्स बनाएंगे 4। ठीक है, इतना समझ आ गया। और हर स्पर्मेटिड में 23 क्रोमोसोम रहेंगे। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब फाइनल स्टेप। ठीक है, अब स्पर्मेटिड के शेप चेंज होते हैं। जो स्पर्मेटिड हैं उसके शेप चेंज होंगे। अब स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे? वो स्पर्म बन जाएंगे। यही होता है, स्पर्म बन जाएंगे। तो ये जो इतना जो हम पढ़े हैं वो क्या है? उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में वो आ जाएंगे जो मैंने इतने टाइम से आपको समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आ जाता है एक फ्लो चार्ट की मदद से आपको बताता हूँ। स्पर्मेटोगोनिया मतलब जर्म सेल। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस सुनिए, क्योंकि लिखने का तो अभी टाइम नहीं है। स्पर्मेटोगोनियम मतलब जर्म सेल 46 क्रोमोसोम का रहता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 46 क्रोमोसोम का रहेगा। और अगर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बटेगा तो ये 23 का हो जाएगा। इतना समझ आया? प्राइमरी में 46 रहेगा, सेकेंडरी में 23 में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और 23 ईच रहेगा। दोनों दो में बटेगा तो दोनों में 23 23 रहेगा। अब ये
4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 स्पर्मेटिड, और चारों में 23 क्रोमोसोम रहेंगे। इतना समझ आ गया? 23 क्रोमोसोम रहेंगे। अब ये 4 में 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बनेंगे, और इस पे भी 23 क्रोमोसोम रहेंगे हर एक स्पर्म में। तो ये जो पूरा है वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो है स्पर्म से, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा एकदम अच्छे से, आई गेस। याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। 46 PS मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, 23 + 23 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और 23 × 4 4 स्पर्मेटिड्स या स्पर्म। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ये सिंपल है, ये सिंपल है। 23 × 4 4 स्पर्मेटिड्स 4 स्पर्म, 23 + 23 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि सेकेंडरी आ गया, सेकेंडरी मतलब 2, तो 23, प्राइमरी मतलब 1 मतलब 46, ऐसे याद रख सकते हो। ये सब सिंपल चीज़ें। ठीक है, अभी थोड़ा ना मैं रात को इस वीडियो को बना रहा था सोने के टाइम, और अभी मैं पूरे नींद में था और पूरे नींद के साथ मैं बना रहा था। ठीक है, तो थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड, LH लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करते हैं, FSH सर्टोली सेल होल्ड हेल्प स्पर्म डेवलपमेंट, ये सब है। मेमोरी ट्री क्या है? स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटिड स्पर्म, ऐसे बनते हैं। जर्म सेल, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटिड स्पर्म। और जो डायग्राम दिया है उसको आप देख सकते हो। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया आई थिंक। तो थैंक यू।